Welcome friends, welcome back to my channel DS Daily Diaries. वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ईद की तैयारियां अच्छी जा रही होंगी। बकरे वकरे, गाय और दुम्बे जो भी कुर्बानी करनी है, जिसने अपनी साथ के मुताबिक सबने ख़रीद लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक और व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और जो व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने एज़ यूजुअल मॉर्निंग से स्टार्ट किया है विद बॉइल्ड एग। और आज से जो मैं पी रही हूँ वो शुगर फ्री चाय पी रही हूँ। सी और साथ ही साथ में इस वक्त तैयारी कर रही हूँ सिस्टर के घर जाने के लिए। सारी जो सिस्टर्स हैं, बहनें, हम जा रही हैं, बड़ी सिस्टर के घर जा रही हैं। पिछले दिन उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कपड़े प्रेस कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। और एज़ यूजुअल हमारी जो लाइट है, लोड शेडिंग की जो टाइमिंग है, हमारे ड्यूरेशन है, वो तो 14 आवर्स इन अ डे है। कैन यू इमेजिन कि 14 आवर्स इन अ डे हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ अ हाइट, ठीक है, ये हाइट है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो चलो भाई, बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसलिए मुझे कपड़े जो हैं वो आयरन में इलेक्ट्रिसिटी वाली आयरन पे तो नहीं कर पाऊँगी। मैं कर रही हूँ गैस वाली आयरन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं कपड़े अपने प्रेस करूँगी और साथ में सिस्टर के घर जाने के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो कपड़े प्रेस करना जो है वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कपड़े प्रेस करना, लेकिन करने पड़ते हैं कपड़े प्रेस। कभी कभी चांस लग जाता है कि कोई बहन जो है वो कपड़े प्रेस कर लेती है, तो अच्छा हो जाता है, चांस मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ख़ुद को ही कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। दुपट्टा मेरा बिल्कुल प्रेस लग रहा था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस इट। बस मैं अपनी कमीज़ और जो ट्राउज़र है उसको प्रेस करूँगी, और बस अच्छा खासा इसको प्रेस करके फिर तैयार होने के लिए तैयार होने लग जाऊँगी। ज़्यादा मैं उसको कोई टाइट प्रेस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कपड़े प्रेस करने का। और कबर्ड वगैरह में कपड़े पड़े हुए हों तो वो सिलवटें उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। फ्रेश हो गई मैं और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो अब जो है इट्स टाइम टू मेकअप। तो मैं चेहरे को थोड़ा सा मेकअप करूँगी, थोड़ा सा मैं अपने चेहरे को ग्रूम करने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी। तो आई एम यूजिंग विटामिन सीरम हेयर। चेहरे पर विटामिन सीरम इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्वेटिंग की वजह से आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है, चिपचिपी हो जाती है, ऑयली नहीं होती, ड्राई होने लगती है, अजीब सी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसलिए आई एम यूजिंग विटामिन सीरम। और साथ में जो है मैं क्रिस्टाइन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है मैं हल्की सी बीबी फेयर एंड लवली बीबी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो प्राइमर उसको क्या करेगा, थोड़ा सा स्टेबल रखेगा, इसलिए मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। पसीना बहुत ज़्यादा है तो मैं ड्रेसिंग से सामान निकाल कर रूम में आ गई हूँ, ताकि पंखे की हल्की हल्की हवा से एटलीस्ट जो मेरे चेहरे पर जो मैं बेस बना रही हूँ वो थोड़ी देर के लिए टिक जाए। और अपने फेस को ब्लश करने के लिए आई विल यूज़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिपस्टिक। हल्के हल्के जो लिपस्टिक के ड्रॉप्स हैं, स्टेन्स लगाऊंगी और उसको मैं ब्लश कर दूंगी अपने चेहरे पर। तो सिस्टर के घर जाने के लिए आई विल फुली रेडी। तो यहाँ पर हो रही हूँ मैं सिस्टर के घर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। हम पहुँच गए सिस्टर के घर। हमारे और जो बहन है, मेरी बड़ी बहन है, उनके घर का डिस्टेंस जो है हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो बहुत जल्दी जो है हम पहुँच गए, और सबका जो है अब वो मिलना मिलाना सिस्टर से मिला रहे हैं। और मेरी जो छोटी सी नीस है, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, मैं और मेरी नीस। तो शी गॉट रियली एक्साइटेड जब उसने मुझे अपने घर पर देखा। तो ज़ाहिर बात है मैं भी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि रोज़ वो हमारे घर आती है, लेकिन आज वो नहीं आए थे हमारे घर, क्योंकि इनके कोई असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे थे ऑनलाइन, जो इन्हें अपने फुलफ़िल करने थे, कंप्लीट करने थे, तो इस वजह से नहीं आ सकी। तो यहाँ पर मिल रहे हैं हम अपनी सिस्टर्स से और उनसे हाल हवाल ले रहे हैं। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि शी इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ। और वो लग भी रहा था कि अभी वो काफ़ी अच्छा बेहतर कर रही हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाबी तंदुरुस्ती अता फरमाए। सुमामीन। तो यहाँ पर सिस्टर हमें बिठाकर हाल हवाल करके वो चली गई हमारे लिए चाय रखने के लिए। तो मैं भी उनके पीछे आ गई, देख रही थी कि वो किचन में क्या कर रही हैं। तो उन्होंने हमारे लिए रख दी है चाय, और साथ ही साथ में रात के खाने की भी वो तैयारी यहाँ पर कर रही थी।
जबकि हमने कहा था कि भाई फ़िलहाल जो है हम जो है फ़िलहाल कुछ नहीं खाएंगे, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, बट शी इंसिस्टेड अ लॉट। तो इसलिए हम बैठ गए रात के खाने के लिए। तो ज़ाहिर बात है हम उनसे मिलने आए थे और हम रूम में बैठे होते और वो किचन में होती तो अच्छा नहीं था। तो इसलिए मैं ख़ुद भी आ गई उनके साथ, किचन में ही आ गई उनसे बातें करने के लिए। और यहाँ पर चाय हो गई है रेडी और अभी पीने लगे हैं चाय। बातों के साथ साथ, चाय पीने के साथ साथ जो है सिस्टर ने बताया कि जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर जो है वो विलेज में नहीं थे, एक और सिटी है वहाँ पर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो शी विज़िटेड सक्खर फॉर डॉक्टर। तो जब डॉक्टर से फ्री हो गई तो कुछ ईद की शॉपिंग करनी थी। तो स्टाइलों से उन्होंने बैग जो था, काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी स्टाइलों में, ईद कलेक्शन आई हुई थी जहाँ से सैंडल्स, बैग्स वगैरह उन्होंने बाय किए और ड्रेसेस वगैरह भी ख़रीदी। ये जो ड्रेस था उनके लिए लाए थे, उनके हस्बैंड लाए थे, यानी हमारे भाईजान उनके लाए थे। तो शी वॉज टेलिंग अस कि दो जो ड्रेसेस हैं विद द सेम डिज़ाइन, विद द सेम कलर कॉम्बिनेशन उनके लिए भाईजान लिया है। सिर्फ कमीज़ का कलर जो है वो चेंज है, शर्ट का कलर चेंज है, दुपट्टा एंड ट्राउज़र इज़ इन द सेम कलर। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि कौन से ड्रेसेस हैं वो लाए थे और उनकी शॉपिंग जो है हम साथ साथ इंजॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि ईद का टाइम है। तो ईद के टाइम में जो है आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी अपने के घर चले जाओ, तो शॉपिंग देखने का और उसको एंजॉय करने का एक अपना मज़ा होता है। तो दिस इज़ द सेकंड ड्रेस के जो एक जो था हिना ग्रीन विद वाइट दुपट्टा एंड वाइट ट्राउज़र था, ये मरून विद वाइट दुपट्टा एंड वाइट ट्राउज़र था। दे आर लुकिंग क्वाइट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन कलर चेंज है। और भाई चलाए तो डेफिनेटली शी विल स्टिच हर। और ईद की साथ साथ में और भी शॉपिंग दिखाती जा रही थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू वेयर एनी न्यू ड्रेस ऑन ईद, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो था तो ईद के लिए ड्रेसेस बनवाना जो होता है वो लाजमी होता है। लगता है कि अगर हम कोई ड्रेसेस नहीं बनवा रहे, शॉपिंग नहीं कर रहे, तो वो एक ईद की जो फेस्टिविटी होती है वो हम फील नहीं कर पाते हैं। तो ड्रेसेस वगैरह बनवा लेते हैं, लेकिन बकरा ईद पर यही होता है कि जिस तरह हमारे घर में गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉम करती हैं, तो सुबह ऑलमोस्ट नमाज के बाद से रात के 10 बजे तक वो कंटिन्यूसली बिज़ी होती हैं गोश्त को बांटने में। अपना गोश्त जो है वो साइड करके रखना, उनको किस तरह रैप करके रखना है, शॉपर्स में रखना है, फ्रिज किस तरह ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जो अब तक हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मॉम ही संभाल रही हैं, लेकिन सिस्टर डेफ़िनेटली वही करती हैं। तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर नीस जो है मुझे अपने सैंडल्स दिखा रही थी कि वो कौन से स्लीपर्स जो हैं वो अपने लिए लेकर आई हैं। बच्चों की भी काफ़ी अच्छी जो है वो स्टाइलों में वैरायटी लगी हुई थी। तो नीस जो है अपने लिए ये ले आई और साथ में अपनी मम्मा के भी दिखा रही थी कि उनकी मम्मा ने कौन से जो हैं वो शूज़ ख़रीदे हैं अपने लिए, तो सैंडल स्लीपर्स ख़रीदे हैं अपने लिए। तो साथ साथ में जो है हम शॉपिंग भी देखते जा रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर जो हैं ये स्लीपर्स पहनकर हमारे घर ही आने वाली हैं, यानी अपने अम्मी अब्बू के घर ही आने वाली हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में और इतना जो कोविड का हाइप क्रिएट हुआ है, तो किसी से भी मिलना मिलाना एज सच नहीं होता है, सिर्फ अपने घर में ही आना जाना होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम शॉपिंग देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं कि स्टाइल में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, ख़रीद सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। और बैग जो था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सारी चीज़ें जो है बहुत माशाल्लाह से बहुत ही सिस्टर ने प्यारी ली हैं। और हमने भी ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं ड्रेसेस। सिस्टर ने भी हमसे कहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दो मेरे लिए भी। थोड़े से सस्पिशियस होते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए कि भाई घर पर अगर चीज़ पहुंचे तो वो बिल्कुल सही पहुंचे, वरना जो हमारे पैसे ज़ाया होते हैं ना, तो वो बहुत ही दिल में दर्द देते हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि कपड़े जो हैं वो हमारे अच्छे आ जाएंगे ऑनलाइन, और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। साथ में बातें करते हुए, कुछ खाते पीते हुए टाइम जो है वो गुज़रता जा रहा है। और घर पर जो है मम्मी अब्बू हैं इस वक्त, और हम यही सिस्टर को इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई खाने वाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर चले जाते हैं। मम्मी अब्बू हमारा वेट कर रहे होंगे क्योंकि वो भी अकेले हैं। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि माय मॉम इज़ नॉट फीलिंग वेल
गर्मी की वजह से थोड़ी सी तबीयत जो है उनकी वो अपसेट है, तो हम उनके हर वक्त आस-पास रहते हैं ताकि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उनके आस-पास रहें। लेकिन सिस्टर ने कहा कि जल्दी फ्री हो जाएंगे खाने वगैरह के साथ, तो बातें कर रहे हैं बैठे हुए। वैसे भी जब भी सिस्टर्स हम साथ होते हैं तो कुछ खाना पीना और ढेर सारी बातें होती हैं और दिल भी नहीं भरता उन बातों से, और टाइम कैसे गुजर जाता है ये भी पता नहीं चलता। ये मेरे ख्याल से सभी बहन भाइयों के साथ ऐसा ही होता है, जो है वो एक साथ होकर अपनी ही फेस्टिविटी एंजॉय कर रहे हैं, अपना ही खेल कूद में लगे हुए हैं। ज़मरक खान, शायान दोबारा, ज़मरक खान, शायान। चलो हम सब चले गए ना, ठीक है? मुस्कान, आप किसकी टीम में होते? पॉलिटिशियन। मैं इमरान खान। मैं भी इमरान खान। तुम इमरान खान की पी बनेगा। नहीं, सब कोई सी भी ले सकता है। तो मैं भी पीपल्स पार्टी। इमरान खान के साथ हो? इमरान खान के साथ। मैं पीपल्स पार्टी। ठीक है। चलो बोलते हैं। चलो अभी वोट मिलेंगे जिसको। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? ज़मरक। वाह यार, अगर शायान आ जाता तो और मजा आता। जो लड़के का नाम पूरा लड़कों वाला है। मेरा शायान। तो बहन ने जल्दी जल्दी से खाना कर लिया तैयार। मटन शोरबा बनाया उन्होंने, और चिकन जो है वो कढ़ाई उन्होंने बना ली और जल्दी जल्दी से उन्होंने तैयार कर लिया ताकि जल्दी से हम खा लें। और फिर मम्मी अब्बू हमारा वेट भी कर रहे हैं तो हम उनकी तरफ चले जाएं। यहाँ पर मैं आ गई किचन में ताकि सिस्टर को अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर फॉर हर। और ठहरे हुए थे, उनसे बातें भी गपशप भी होती जा रही थी और साथ में जो है वो खाना भी निकालते हुए जा रहे थे। सिंपल सी जो है वो सिस्टर ने अर्जेंट, जिसे हम कहते हैं, वो दावत सिस्टर ने रख ली क्योंकि हम अचानक ही आ गए थे। सुबह से हमारा कोई प्लान नहीं था आने का और शाम को डिसाइड हुआ कि सिस्टर के घर जाना है और हम पहुंच गए सिस्टर के घर। ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन बहुत, हम जब घर से बाहर निकलते तो बहुत सोचते हैं कि भाई अब भी घर से बाहर निकलें या ना निकलें, और जब डिसाइड हो जाता है कि निकलना है तो फिर किसी भी वक्त निकल जाते हैं किसी से मिलाना हो तो। खैर विलेज में हम जब से आए हैं तो किसी से इतना ख़ास मिलना मिलाना नहीं हुआ है क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर दैट कोविड हाइप जो इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई थी, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं बाहर। ज़्यादा से ज़्यादा खाला के घर या फिर बहन के घर आ जाते हैं, और ऐसा सच कहीं भी आना जाना नहीं होता है। तो अचानक आ गए हम सिस्टर के घर, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से जो भी बन सका उनसे उन्होंने बना लिए। यहाँ पर उन्होंने ज़ीरा राइस तैयार कर लिए और मटन शोरबा और चिकन कढ़ाई उन्होंने तैयार कर ली। खैर इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि दावत तो स्पेशल उनके लिए रखी जाती है जो आपके लिए वाकई गैर हों, कहीं से आ रहे हों। तो हम तो अपनी बहन के घर आए हुए थे, वो हमारे लिए थोड़ी ना गैर हैं या हम उनके लिए गैर नहीं हैं, तो इतनी छोटी सी दावत भी इट इज़ मोर देन इनफ। तो अभी जो है वो लगाने लगे हैं शीट और खाना खाने लगे हैं ताकि जल्दी से फ्री हो जाएं। और रात के यहाँ पर ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं, तो घर जाना जो है वो ज़रूरी है अब। तो खाना यहाँ पर लग गया है और अभी हम खाना खा लेंगे। यहाँ पर 11:30 हो गए हैं, आई टोल्ड यू। तो जल्दी जल्दी से खाना खाना है ताकि घर जाते हुए हमें ज़्यादा लेट ना हो जाए। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि जब हम सिस्टर के घर आएँ तो थोड़ा सा टाइम बैठ कर फिर जाएँ, क्योंकि फिर रास्ते वगैरह जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं, कोई रश वगैरह नहीं होती, तो फिर हम पैदल जो है सम टाइम अपने घर से सिस्टर के घर जा सकते हैं। वरना तो डेफ़िनेटली हमें कन्वेंस यूज़ करनी पड़ती है, गाड़ी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा देर से जाएँ और पैदल जाएँ तो फिर अच्छा लगता है, थोड़ी सी वॉक हो जाती है। जाने लगे हैं अपने घर और सिस्टर से कर रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़। साथ में जो मेरी नीस है तो शी ऑल्सो वांट्स टू कम विद मी, लेकिन सुबह इनकी जो क्लासेस हो जाती हैं, बहुत जल्दी क्लासेस होती हैं तो नहीं आ पाती। रात को सैटरडे संडे ये मेरे साथ ही रहती है, लेकिन बाकी दिनों में नहीं आ सकती है। कुछ देर आती है फिर वापस चली जाती है। तो अब कर रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़ और जाने लगे हैं घर की तरफ, जहाँ पर हम करेंगे फिर रेस्ट।
हम पहुंच गए, घर पहुंच गए और घर पर आते ही मैंने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि मम्मी अब्बू के लिए मैंने शेक बना लिया और अपने लिए जो है मैंने एक चूल्हे पर सिनेमन टी रख दी। और सिनेमन टी को मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स जो है वो बॉईल किया है। साथ में मैंने इसमें एक लेमन जो है वो स्क्वीज़ किया। मेरी टी जो है वो एब्सोल्युटली रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको पीने लगी हूँ। अब मैं जाऊँगी बेड पर और उसको मैं पीऊँगी। तो मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू इवन प्रेस बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट अपडेट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।